बैक टू माय चैनल ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस देख ली होंगी। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल। सो योर एग्जाम्पल नंबर 1 इज, आपको शो करना है कोई भी एक एग्जाम्पल लेके कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मीन्स कि इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, जो कि हमने रिमार्क्स में भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे हम कोई भी, अब हमें 3 वेक्टर्स की नीड है यहाँ पे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो यहाँ पे हम कोई भी वेक्टर लेट कर लेंगे। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1 लेट। अब हम यहाँ पे 3 वेक्टर्स लेट करेंगे। ओके, सो वेक्टर ए हम ले लेते हैं। देखिए आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो आप वो वेक्टर ले लीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, यहाँ पे हम बुक के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा, दूसरे वेक्टर्स लेके रिजल्ट सेम आने वाला है। b इज 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 5k। तो यहाँ पे हमने ये 3 वेक्टर्स सेलेक्ट कर लिए। ओके, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस सी निकालेंगे। ठीक है, हमें प्रूफ ये चीज करनी है। देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी देन सी। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। जैसा कि हमें पता है क्या मेथड होता है, आई जे के। ओके, अब यहाँ पे बी के कॉम्पोनेंट्स क्या है हमारे 2 3 4 और सी के कॉम्पोनेंट्स क्या है 3 4 5 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर आई के अलोंग 3 5 15 माइनस 16 15 माइनस 16 नेगेटिव ऑफ जे 2 5 10 माइनस 3 4 इज 12 पॉजिटिव के 2 4 8 माइनस 3 3 इज 9। ओके, यहाँ से आप देख लीजिए क्या वेक्टर आता है आपके पास, नेगेटिव ऑफ आई कैप, पॉजिटिव ऑफ 2 जे कैप एंड नेगेटिव के कैप। ठीक है, ये वेक्टर आया आपके पास बी क्रॉस सी। अब इसको आपको क्या करना है, ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, तो यहाँ पे अगेन यूनिट वेक्टर आई जे के। अब इनके कंपोनेंट्स लिखेंगे किसके, सबसे पहले यूनिट वेक्टर ए के एंड देन बी क्रॉस सी के। तो यूनिट वेक्टर आई के आपके पास क्या कंपोनेंट्स है, तो यूनिट वेक्टर ए के आपके पास क्या कंपोनेंट्स है 1 2 एंड 3 कंपोनेंट्स है आपके पास यूनिट वेक्टर ए के, जो हमने लेट किया था 1 2 3। इसी तरीके से जो आपने बी क्रॉस सी निकाला है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, -1 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए सेम इसी तरीके से। देखिए सबसे पहले यूनिट वेक्टर आई के अलोंग -2 माइनस 6 नेगेटिव ऑफ जे -1 माइनस माइनस 3 दैट इज +3 पॉजिटिव के 2 माइनस माइनस 2 दैट इज +2। तो आपके पास वेक्टर क्या आ जाएगा, -8 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर आ गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। ओके, तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे एंड देन फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी करना है, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, सेम वही प्रोसीजर आई जे के। ए के कॉम्पोनेंट्स क्या है आपके पास 1 2 3, बी के कॉम्पोनेंट्स क्या है 2 3 4। इसके अलोंग आप क्या निकाल लीजिए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो यूनिट वेक्टर आई 2 4 8 माइनस 9 8 माइनस 9 नेगेटिव ऑफ जे 4 माइनस 6 प्लस के 3 माइनस 4। अब आपके पास क्या वेक्टर आ जाएगा यहाँ से, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब इसके आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है सी के साथ। तो वेक्टर
ए क्रॉस बी ये आपने फाइंड कर लिया, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट आप सी के साथ करेंगे, सेम वही आई जे के। ओके, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी के क्या कॉम्पोनेंट्स है आपके पास, -1 2 -1, और सी के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं 3 4 5। यहाँ पे कीजिए आप किस तरीके से, सबसे पहले यूनिट वेक्टर आई के अलॉन्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 5 10 -4 दैट इज 10 + 4, नेगेटिव ऑफ जे -5 -3 -5 + 3, सेम फॉर के -4 -6 -4 -6 -10। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर 14 आई कैप, यहाँ से आपके पास क्या वेक्टर आएगा 14 आई कैप प्लस 2 जे कैप -10 के कैप। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ये एंड राइट हैंड साइड है ये, तो क्या ये दोनों रिजल्ट इक्वल है, नहीं। तो यही तो हमें शो करना था एक एग्जाम्पल का यूज करके कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, सो दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल इज शो दैट these two cross products are equal, a cross b cross c is equals to a cross b cross c if and only if a एंड सी आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पे आपको ये दोनों ऑब्वियसली वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी शो करनी है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। और यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी गई है, इफ एंड ओनली इफ ए एंड सी आर कोलिनियर, जब ए और सी क्या हो कोलिनियर हो। तो जब भी आपके पास ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस करा है, तो हम दो कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट होती है आपकी कंडीशन इज नेसेसरी एंड सेकंड होती है आपकी कंडीशन इज सफिशिएंट। तो इनमें किस तरीके से हमें लेके चलना है, देखिए कंडीशन इज नेसेसरी में जो भी आपको क्वेश्चन में जैसे दिया गया है ना ए एंड सी आर कोलिनियर, आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, और इसे आप लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन आप एज अ स्टार्टिंग लेके चलते हैं एंड देन आप इसको प्रूव करेंगे ए एंड सी आर कोलिनियर। कंडीशन इज सफिशिएंट में क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे प्रूव करेंगे कंडीशन इज नेसेसरी में, ठीक है, उसको हम लेके चलेंगे गिवन एंड देन हम प्रूव करेंगे, मतलब अपोजिट होता है दोनों में। अब जैसे कंडीशन इज नेसेसरी में हम क्या लेट करके चलेंगे यहाँ पे कि आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना वो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हम यहाँ पे लेके चलेंगे, लेट करके चलेंगे और हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पे आगे फर्दर कि ए और सी कोलिनियर है, ठीक है। और कंडीशन इज सफिशिएंट में हम क्या करेंगे, ए और सी को हम कोलिनियर लेके चलेंगे, मतलब गिवन ए एंड सी आर कोलिनियर, और फिर हम प्रूव करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, तो दोनों में अपोजिट लेके चलना है, बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इफ एंड ओनली कभी भी आए तो यही दो कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने वेक्टर प्रोडक्ट के एक्सपेंशन फॉर्मूले सीखे थे दो, तो उन एक्सपेंशन फॉर्मूले को दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इम्प्लाई कर देंगे। तो उसको लिखने की एक ट्रिक थी हमारी, वो क्या थी कि सबसे पहले जो भी आपके पास पैरेंथेसिस में वेक्टर्स हैं उनको लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपने लिख लिया वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब यहाँ पे आपने वेक्टर बी लिखा तो दो वेक्टर्स बचे हुए हैं आपके ए और सी, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे सी लिखा तो दो आपके कौन से बचे हुए हैं ए बी, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो गया। इस साइड का भी सेम इसी तरीके से ए और बी है आपके पास, पर हाँ आपको ये ध्यान रखना आप ए बी नहीं लिखेंगे, बी हमेशा पहले आएगा और ए बाद में आएगा। अब आपने बी लिखा तो दो वेक्टर बचे, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, माइनस अब यहाँ पे ए लिख लिया तो दो बचे बी सी, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ओके, तो ये लिख लिया आपने एक्सपेंशन फॉर्मूले। अब क्या करेंगे आप, ये जो राइट हैंड साइड के जो भी दोनों टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। तो लेफ्ट हैंड वाली जो टर्म्स है वो सेम रहने वाली है, माइनस ए डॉट बी सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए डॉट सी वेक्टर बी प्लस बी डॉट सी वेक्टर ए, और राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आप देखिए आपके ये दोनों इक्वल और अपोजिट इन साइन, दोनों आपके जो यहाँ पे स्केलर्स हैं वेक्टर हैं, ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचा अब यहाँ पे वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे इसको हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है हमारा वो क्या होता है,
कॉम्यूटेटिव होता है ना, चाहे स्केलर प्रोडक्ट हो या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी डॉट बी। ठीक है, सी डॉट बी वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक एक्सपेंशन फॉर्मूला ही है ना, ये अगेन एक एक्सपेंशन फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आप उसको लिखेंगे किस तरीके से, हमें पता है यहाँ पे हम कौन से वेक्टर्स लिखते हैं जो कि पैरेंथेसिस में होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए ए और सी है ना आपके पास, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये पैरेंथेसिस वाले हैं। ठीक है, अब सी और ए जब आपके पैरेंथेसिस में आ गए तो आपके पास वेक्टर बीच बचा वो आपका बाहर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कंडीशन हमें क्या इंप्लाई करती है कि या तो आपके पास वेक्टर बी 0 है, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो दोनों में से कोई ना कोई वेक्टर तो 0 होगा। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करती है, ईदर या तो आपके पास वेक्टर बी 0 है, या फिर क्या हो सकता है आपके पास वेक्टर सी क्रॉस, इन दोनों का ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, लेकिन क्या वेक्टर बी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इन्हीं तीनों को तो हम लेके चल रहे हैं। अगर वेक्टर बी ही 0 हो जाएगा तो ये सब कंडीशंस तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना, ये जो हम स्टार्टिंग से यहाँ पे प्रूव करें तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो वेक्टर बी तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, वेक्टर बी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या बचा आपके पास, दिस इम्प्लाइज वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। और हमने वेक्टर की प्रॉपर्टी में, जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ा था रिव्यू चैप्टर में, हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, दैट मीन कि वेक्टर ए और वेक्टर सी आपके कैसे हैं, कोलीनियर वेक्टर्स। अब हम प्रूव करेंगे सेकेंड कंडीशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, कंडीशन इज सफिशिएंट के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो है कंडीशन इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे जैसा कि हम अपोजिट लेके चलते हैं, ठीक है, कंडीशन इज नेसेसरी में हम जो गिवन था हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी वेक्टर प्रोडक्ट की, वो गिवन हम लेके चले थे। ठीक है, और हमने प्रूव करा कि ए और सी आपके पास कोलीनियर है। ठीक है, अब हम क्या लेके चलेंगे, अब हम गिवन लेके चलेंगे जो इसमें हमने प्रूव करा है। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर सी हमारे पास कोलीनियर है। अब इससे हम प्रूव करेंगे, ये हम कंडीशन गिवन लेके चले, अब हम प्रूव करेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो अब हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जब दो वेक्टर्स कोलीनियर होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सब मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेट कर लेते हैं कि वेक्टर सी जो है आपका वो वेक्टर ए का कुछ मल्टीपल है और उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये हमने रिव्यू चैप्टर में भी पढ़ा था और फिर हमने एक बार और भी डिस्कस किया था। ओके, तो वेक्टर सी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पे हम ए और सी को कोलीनियर लेके चले हैं और हमें प्रूव क्या करना है, जो हम कंडीशन इज नेसेसरी में गिवन लेके चले थे। तो कंडीशन इज नेसेसरी में हम क्या गिवन लेके चले थे, ये। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हम दो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो इन दोनों की हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से वेक्टर ए एज इट इज रहेगा आपका और बी क्रॉस में वेक्टर बी भी एज इट इज रहेगा क्रॉस सी की। अभी हमने क्या वैल्यू निकाले यहाँ से लैम्डा ए वेक्टर, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा ए वेक्टर। कुछ भी नहीं है, सेम है, जस्ट सी की जगह पे हमने लैम्डा ए वेक्टर यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सपेंशन फॉर्मूला। ठीक है, एक्सपेंशन फॉर्मूला तो किस तरीके से, देखिए यहाँ पे वेक्टर बी है और लैम्डा ए है, तो वेक्टर बी लिखेंगे आप, लैम्डा ए लिखेंगे। अब वेक्टर बी यहाँ पे आ गया तो डॉट प्रोडक्ट किसकी होगी, वेक्टर ए डॉट लैम्डा ए वेक्टर की। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव ए लैम्डा ए आ गया तो डॉट प्रोडक्ट किसकी होगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि लैम्डा आपके पास स्केलर है, आप कॉमन ले लीजिए इसको, लैम्डा तो स्केलर है ना, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आई है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। अब नेक्स्ट हमें किसकी निकालनी है, ए क्रॉस बी एंड देन क्रॉस सी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं ए क्रॉस बी एंड देन उसका क्रॉस सी के साथ। तो देखिए ए क्रॉस बी और उसका क्रॉस सी के साथ सेम, जैसे यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली है ना, सेम इसी तरीके से निकलेगी। यहाँ पे आप
सबसे पहले सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए क्रॉस बी आपका एज इट इज रहने वाला है। ओके, यहाँ पे सी की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, अब आप इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, एक्सपेंशन फॉर्मूला, अब यहाँ से देखिए लैम्डा तो बाहर ही है स्केलर, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन से, कॉमन नहीं बाहर ले सकते हैं। अब आपके पास बचा ए बी ए। अब इसका आप एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखिए, तो ब्रैकेट में आपके पास ए और बी वेक्टर्स हैं, पर हमें ध्यान क्या रखना है कि बी पहले आता है और ए बाद में आता है। तो अब आपके पास क्या बचे हैं, दोनों ए वाले बचे हैं, तो ए डॉट ए हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस ए आपने ले लिया है यहाँ पे, अब आपके पास दो बचे हैं ए बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए क्या ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल है। यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि जब दो वेक्टर्स आपके कोलिनियर होते हैं, ये तो चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी ना, कि जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर, देन हमारे पास ये जो कॉम्यूटेटिविटी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास इफ एंड ओनली वाली कंडीशन आती है, तो आप दो पार्ट्स में इसको करेंगे। फर्स्ट कंडीशन इज नेसेसरी एंड सेकंड कंडीशन इज सफिशिएंट। ओके, कंडीशन इज नेसेसरी में आप जो गिवन लेके चलेंगे, ठीक है, उसको आप कंडीशन इज सफिशिएंट में प्रूफ करेंगे, और कंडीशन इज नेसेसरी में जो आप प्रूव करेंगे उसको आप कंडीशन इज सफिशिएंट में गिवन लेके चलेंगे। मतलब दोनों ही कंडीशन एक तरीके से एक दूसरे के अपोजिट है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे 3 टर्म्स है आपके पास। ठीक है, 3 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको दे दिए गए हैं, उनके सम को आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। तीनों ही टर्म्स में आप एक्सपेंशन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लिए एक्सपेंशन फॉर्मूला देखते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लिए एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सेम, पहले आप बी लिखेंगे देन आप सी लिखेंगे। अब जो भी दो वेक्टर्स बचे हुए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट, बी लिख लिया तो ए सी बचा हुआ है, तो ए डॉट सी नेगेटिव। अब आपने यहाँ पे सी लिख लिया तो ए बी बचा हुआ है, ए डॉट बी। ठीक है, प्लस अब इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखिए, सी और ए है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेक्टर सी और यहाँ पे आप लिखेंगे वेक्टर ए। अब सी लिख लिया तो ए बी बचा हुआ है, ठीक है, बी ए, तो मतलब जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिखना है, तो बी डॉट ए। ओके, नेगेटिव, अब आपने यहाँ पे ए ले लिया है तो बी सी आपके पास बचा हुआ है, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब वेक्टर ए ले लिया तो आपके पास सी और बी बचा हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट, माइनस वेक्टर बी ले लिया तो आपके पास क्या बचा हुआ है, सी और ए, इसका डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 0, आपको ये प्रूव करना है। अब आप यहाँ से देखिए, सिंपली कुछ भी नहीं है, ए डॉट सी मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, और वही आप यहाँ से देख लीजिए, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ए डॉट सी सी डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो कॉम्यूटेटिव होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसको हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ए डॉट बी का प्रोडक्ट सी के साथ, और ये ले लीजिए, यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एग्जांपल। योर एग्जांपल नंबर 4 इज, देखिए आपको यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसे निकालना है, पहले इसको फाइंड करना है, और फिर ये वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये वेक्टर ए और बी क्रॉस सी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि हमने रिव्यू चैप्टर में परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई भी वेक्टर किसी अनदर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम उसका क्या निकालेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। और अगर वो 0 आया, ओके, तो दैट मीन्स वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और अगर वो 0 नहीं आया, दैट मीन्स वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, देन डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए और बी क्रॉस सी के साथ। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, दैट मीन्स ये दोनों ही वेक्टर्स इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर हैं। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या क्वांटिटी निकालनी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इस क्वांटिटी को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी क्रॉस सी करेंगे। देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी किस तरीके से होगा, सेम आई जे के वेक्टर बी के कॉम्पोनेंट्स एंड देन वेक्टर सी के कॉम्पोनेंट्स। तो बी के कॉम्पोनेंट्स है 1 1 -1, सी के हैं 1 -1 1, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए। आई 1
-1 0। ओके, इसी तरीके से आप करेंगे j के लिए, नेगेटिव ऑफ j 1 -1 दैट इज 2 प्लस k -1 -2। तो आपके पास क्या वेक्टर आ गए यहाँ से, i का कॉम्पोनेंट तो यहाँ पे 0 हो गया है, -2j -2k। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे b क्रॉस c हमारा निकल गया, a के साथ आप क्रॉस कर दीजिए इसको, इसका क्रॉस प्रोडक्ट अब किसके साथ होगा, a के साथ। तो वेक्टर b क्रॉस c का क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ। अब देखिए यहाँ पे अगेन i j k तीनों यूनिट वेक्टर्स, ए के क्या क्या आपके पास कोफिशिएंट्स है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, 2 3 4, और बी क्रॉस सी का देखिए आई के लिए तो 0 है, -2 ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर आएगा 2i -4j, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, 2i + 4j - 4k। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू आ गई है। तो फर्स्ट तो हमें इसको फाइंड करना था, अब हमें ये चेक करना था कि अब मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट यहीं पे ही आप देख लीजिए वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ वो भी 0 के इक्वल आना चाहिए। मतलब ये दोनों ही क्वांटिटी जो है, दोनों ही जो हम ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहे हैं 0 के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का आपको डॉट करना है ए के साथ, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपका ये वेक्टर है और वेक्टर ए आपका ये है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए और आपस में प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वेक्टर को लिखते हैं 2i + 4j - 4k, इसका डॉट करना है हमें ए के साथ, ए है हमारा 2i + 3j + 4k। ओके, तो अब इसको डॉट कीजिए, 2 2 is 4 + 4 3 12 -4 + 4 -16। अब देखिए 4 + 12 16, 16 - 16 is 0। ओके, यहाँ पे भी अब आप देख लीजिए ये वेक्टर है ये आपका, और इसको बी क्रॉस सी के साथ करना है, बी क्रॉस सी आपका ये रहा, इसका और इसका, इन दोनों का आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई का कॉम्पोनेंट तो यहाँ पे 0 है। ओके, जे का आप कर लीजिए 4 × -2 -8 एंड -4 × -2 +8, -8 + 8 is 0। तो देखिए दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट, ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट और बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स वेक्टर A cross B cross C is perpendicular to vector A and is also perpendicular to vector B cross vector C। यही था एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा, यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एग्जाम्पल। तो देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, ए बी सी आपके 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, ये गिवन है आपको कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जब आप ट्रिपल स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तीनों ही वेक्टर्स का तो आपके पास आएगा हाफ ऑफ वेक्टर बी। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल विच ए मेक्स विद बी एंड सी। वेक्टर ए बी और सी के साथ क्या एंगल बना रहा है वो आपको फाइंड करना है, वेयर बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसे हैं, नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इधर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आप एक्सपेंशन लगा दीजिए, जो हमने एक्सपेंशन पढ़ी थी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे आपके पास 2 वेक्टर्स हैं बी और सी ब्रैकेट में, तो आप सबसे पहले बी लिखेंगे देन सी। अब बी लिखे तो ए और सी बचा आपके पास, तो इनका क्या कर दीजिए आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, माइनस सी लिखा तो ए बी बचा, अब आप ए बी का क्या कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, राइट हैंड साइड आपकी सेम रहने वाली है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हाफ ऑफ बी राइट हैंड साइड में है ना आपका इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बी ये क्या हो जाएगा, -हाफ वेक्टर बी, और ये एज इट इज रहेगा माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए वेक्टर बी है, कॉमन ले सकते हैं वेक्टर बी को, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी
वेक्टर बी को तो कॉमन लेना है ना, माइनस हाफ यहाँ से आ जाएगा आपका वेक्टर बी कॉमन, और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन गिवन है कि बी और सी जो है वो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। वेक्टर बी और वेक्टर सी नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनके कोफिशिएंट 0 के इक्वल होंगे। ये हमने रिमार्क कह रही हूँ, रिव्यू चैप्टर में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ठीक है, कि बी और सी आपके नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर ए डॉट सी माइनस हाफ, मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं बी और सी के वो 0 के इक्वल होंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू हाफ, ये हाफ उधर चला जाएगा और यहाँ पे तो ये सेम रहने वाला है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इनकी डॉट प्रोडक्ट को आप ओपन कर लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, जैसे यहाँ पे आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा, तो इसको आपने एक्सपेंड कर लिया इज इक्वल्स टू हाफ, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ओके कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गिवन है कि ए बी सी तीनों आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, और जैसा कि हमने रिव्यू चैप्टर में पढ़ा था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इन दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो हमारे पास बचा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, और यहाँ से हमारे पास बचा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे कॉस की वैल्यू 1/2 आए, कितने डिग्री होगा, तो हमें पता है कि कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, इसी तरीके से कॉस थीटा किस वैल्यू पे 90 होता है, किस वैल्यू पे 0 होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री होती है, तो यहाँ से हमारे पास यही तो हमें एंगल निकालना था ना। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा था कि एंगल निकालिए आप वेक्टर ए का जो वो बी और सी के साथ बना रहा है। ठीक है, तो ये एंगल वो बी के साथ बना रहा है वेक्टर ए, और ये एंगल वो सी के साथ बना रहा है, तो दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, शो दैट द वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इनको हमें नॉन कोप्लेनर शो करना है इफ द वेक्टर्स ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। गिवन है आपको कि वेक्टर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, आपको शो करना है कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में जो दिए गए हैं ये भी नॉन कोप्लेनर है। तो देखिए नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल ना हो, कोप्लेनर वेक्टर जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। ठीक है, ये जो है ए बी सी, अगर ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया दैट मीन्स वो जो वेक्टर्स आपके ए बी सी ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। यहाँ पे हमें दिया गया ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, दैट मीन्स इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या शो कर देंगे कि इन तीनों वेक्टर्स का भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं होगा, तो जस्ट इतना हमें यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए वेक्टर ए क्रॉस बी को लेट कर लेते हैं वेक्टर पी, इसको लेट कर लेते हैं क्यू एंड दिस इज वेक्टर आर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, शो करना है कि इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यही शो करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी क्यू आर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जैसा कि हमें पता है हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पी क्यू आर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर पी डॉट क्यू क्रॉस आर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम क्यू क्रॉस आर, क्यू और आर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसकी डॉट करेंगे पी के साथ में। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर आर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वेक्टर आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। ओके, अब यहाँ पे एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाइए, एक्सपेंशन फॉर्मूला सेम वही, सी और ए आपके ब्रैकेट में है तो आप पहले सी लिखेंगे देन ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, क्यू और ए का, माइनस अब यहाँ पे ए लिखा है तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा क्यू और सी का, यहाँ पे आपने लगा दिया एक्सपेंशन फॉर्मूला। अब ये देखिए ये भी एक क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको आप जो है दूसरी फॉर्म में लिख दीजिए, या ऐसा कीजिए सबसे पहले क्यू की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने आर की वैल्यू पुट कर दी क्यू की भी वैल्यू पुट करनी है, तो क्यू की क्या वैल्यू है यहाँ पे बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे पहले क्यू की वैल्यू पुट करेंगे देन फिर हम उसको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस सेम इन दिस केस क्यू की वैल्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट सी
ए। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी सी ए है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही, बस इसकी ये फॉर्म चेंज कर दीजिए यहाँ पे। ओके, वेक्टर सी माइनस इसको किस तरीके से, यहाँ पे ये ए है। ओके, इसको किस तरीके से लिखेंगे, बी सी ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए। ओके, अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सी है ना, हाँ ओके, सी के साथ करेंगे ना हम यहाँ पे। वेक्टर सी ही था ये, क्योंकि क्यू की वैल्यू ये हो गई, फिर ये वेक्टर सी एंड देन वेक्टर ए। ओके ओके, सो बी सी ए, बी सी सी। तो यहाँ पे जैसा कि हमें बताया, जब कभी भी तीन में से कोई भी तीन आपके वेक्टर्स हैं, उनमें से दो वेक्टर्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है जीरो के इक्वल। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वेक्टर सी, तीन में से दो वेक्टर्स इक्वल हो गए, तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी, सिर्फ बी सी ए सी, ये टर्म बचेगी। तो इसको आप सिंप्लीफाई और कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, रो वन, मतलब जब हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसकी जो रोज या कॉलम्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बी और ए को इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है, आगे भी लेक्चर्स थे उनमें भी पढ़ा था। एंड देन आप रो टू और रो थ्री को इंटरचेंज करेंगे तो एक और नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ए बी सी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी। ठीक है, तो ये तो आया यहाँ पे आपका वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर आर। इसकी अब हमें क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो ये आ गया था आपका यहाँ पे क्यू क्रॉस आर, इस वैल्यू के इक्वल आ गया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पी के साथ इसकी डॉट करनी है। तो वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर आर, इसके आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है पी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करेंगे। पी की वैल्यू क्या है, क्या लेट की थी हमने, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्यू क्रॉस आर की जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। तो ए बी सी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी। ओके, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ये तो एक तरीके से मैग्नीट्यूड का काम करेगा ना, एक स्केलर का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट मीन्स हमारे पास कुछ स्केलर क्वांटिटी आने वाली है, तो स्केलर क्वांटिटी है उसको आप आगे लिख सकते हैं। और इसकी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसके आप डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए सी के साथ। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए ए बी सी आपका सेम रहेगा। अब आप इसको, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको इसकी दूसरी फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी का होल स्क्वायर, और ये हम निकाल क्या रहे थे यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट पी क्यू आर का, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर। ठीक है, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो जैसा कि ए बी सी वेक्टर्स हमारे नॉन कोप्लेनर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नॉन कोप्लेनर मतलब इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा तीनों वेक्टर्स का, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब जब ये राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी जीरो के इक्वल नहीं है, यही बात है ना। ठीक है, तो जैसे पी क्यू आर की यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। आप क्या लिया था आपने, पी को आपने लिया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्यू को आपने लिया था बी क्रॉस सी, एंड आर इज सी क्रॉस ए। ठीक है, तो जब इसकी राइट हैंड साइड ही जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ये भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यही तो चीज़ हमें प्रूव करनी थी फर्स्ट सिक्स के फर्स्ट पार्ट में, हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि अगर आपके वेक्टर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ये तीनों वेक्टर्स भी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो अब देखें इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेम अगेन उन्हीं तीन वेक्टर्स की फॉर्म आपको दी गई है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब यहाँ पे आपने नॉन कोप्लेनर शो किया था, यहाँ पे आप अपोजिट कर दीजिए, इनको कोप्लेनर शो करना है, और इफ द वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। तो ये सेम फर्स्ट की ही तरह है, बस थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, वो हम बुक से ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोसीडिंग एज इन पार्ट वन अप टू इक्वेशन वन, ये जो भी हमारी इक्वेशन वन आई थी यहाँ पे, ये जो इक्वेशन वन आई है ना, इसमें आप सेम इसी की तरह करेंगे इक्वेशन वन तक। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉन कोप्लेनर था फर्स्ट में, आपको यहाँ पे कोप्लेनर की कंडीशन दिखानी है, तो इस केस में क्या होगा, ये इक्वेशन तक तो आप कर ही लेंगे सेम फर्स्ट की तरह। अब जैसे वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है, तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, अब जब राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी।
ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि आपके वेक्टर, ये जो तीनों वेक्टर्स है ये कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है कि ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 3 वेक्टर्स का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। इसको आपको इन दोनों फॉर्म्स में लेके आना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको ये फॉर्म दी गई है एग्जाम्पल नंबर 7 में। ओके, आपको इसको प्रूफ करना है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के होल स्क्वायर के इक्वल और एक और डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको इसके होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपके पास ये है 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डॉट और क्रॉस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको। जैसे 3 वेक्टर्स है यहाँ पे, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ओके, देखिए इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको जैसे आप पी क्यू आर लेट कर लो, फिर पी क्यू आर से करके एंड देन फिर अगेन जो भी पी क्यू आर के ओरिजिनल वैल्यूज हैं उनको पुट कर दो, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 6 में किया था। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आपने इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की दूसरी फॉर्म में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट ए क्रॉस बी आपका यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ आपको पुट करना है एक्सपेंशन फॉर्मूला। एक्सपेंशन फॉर्मूला अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ से B क्रॉस C और C क्रॉस A, तो हम ले लेते हैं कि ब्रैकेट वाले C क्रॉस A हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं C एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका A। ओके, अब C और A, C आपने यहाँ पे ले लिया, आपके पास बचा B क्रॉस C और A, यही बचा है आपके पास। तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। यहाँ पे 2 वेक्टर्स बचे हुए हैं ना आपके, एक बचा हुआ है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए आप ए के साथ। ओके, अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे आपने ए ले लिया तो आपके 2 वेक्टर्स बचे, वेक्टर बी क्रॉस सी और वेक्टर सी, इनका आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी। ओके, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, ए क्रॉस बी अगेन आपका सेम रहने वाला है। अब इनको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो है ये, इनकी दूसरी फॉर्म में लिख लीजिए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की दूसरी फॉर्म में, जैसे ये बी सी ए है, बी सी ए, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये सी माइनस, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, बी सी सी और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा ए। ओके, अब जैसा कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, कि जब कभी भी 3 में से 2 वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आप देखिए 2 वेक्टर्स इक्वल है, तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ से, वेक्टर ए क्रॉस बी, यहाँ पे ये सेम रहेगा, बी सी ए सी। ओके, बस यही बचेगा आपके पास यहाँ से, और यहाँ पे क्या है आपकी ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट चलती आ रही है ना स्टार्टिंग से। ठीक है, और ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप इसको ए क्रॉस बी सेम, इसको आप रोज को जब आप इंटरचेंज करेंगे, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो और थर्ड को चेंज कर लीजिए, एक नेगेटिव साइन आएगा, एंड देन सेकंड और थर्ड को कर लीजिए, दूसरा नेगेटिव साइन आएगा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हो जाएगी और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए बी सी और बाहर आपका मल्टीप्लीकेशन में क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए ये क्या है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये डॉट है यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो दैट मीन्स इसको जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ स्केलर ही आने वाला है यहाँ पे। तो स्केलर आप ले लीजिए बाहर, और यहाँ पे ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी है इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए आप सी के साथ। ओके, अब कुछ भी नहीं है, सारा प्रूफ हो चुका है आपका। ए बी सी, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ए बी सी। ओके, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, मतलब इन तीनों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि ये जो तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है, आपने इसके इन तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इसकी फॉर्म में प्रूफ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में प्रूव कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है,
तो आप इस फॉर्म को, जो भी आपकी डिटर्मिनेंट फॉर्म आपको प्रूफ करनी है, उसमें आप कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो अब यहाँ पे ए बी सी के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, वेक्टर ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देन अगेन वेक्टर ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 जनरल वेक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे कि हमें पता है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1 I cap, a2 j cap, a3 k cap, vector b is equals to b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap and vector c is equals to c1 I cap, c2 j cap, c3 k cap। ये 3 वेक्टर्स आप कंसीडर करेंगे। अब इन तीनों वेक्टर्स का आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, क्योंकि यहाँ पे हमें नीड है ना उसकी, यहीं पे दोनों ही जगह पे। तो वेक्टर ए बी सी का आप क्या कीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। तो उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें लिखना है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म उसकी किस तरीके से हो जाएगी, पहले a1 a2 a3 मतलब वेक्टर ए के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो, देन वेक्टर बी के कॉम्पोनेंट्स b1 b2 b3 एंड देन फॉर सी c1 c2 c3। तो ये आपकी डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई है। अब इस फॉर्म को, ये जो वैल्यू आई है आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वेक्टर ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म पुट कीजिए दोनों की जगह पे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 अगेन a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ओके, अब इन दोनों के आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होती है, रो टू रो। जैसे मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ इस तरीके से, बट यहाँ पे रो टू रो मल्टीप्लीकेशन होती है। तो देखिए डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लीकेशन कीजिए, पहले इस रो की फर्स्ट रो के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। देन इस रो की सेकेंड रो के साथ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। देन फर्स्ट रो की थर्ड रो के साथ a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सेकेंड रो की तीनों रो के साथ एंड थर्ड रो की तीनों रो के साथ प्लस c3 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हमने इस दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए ये फॉर्म लेके आनी है ना आपको, वेक्टर a डॉट ए, वेक्टर a डॉट बी, a डॉट सी, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आप वही फॉर्म बन रही है। जब आप वेक्टर a डॉट ए करेंगे तो आपके पास यही आने वाला है। अभी हम एक दो का करके भी देख लेंगे। जैसे वेक्टर a डॉट ए करिए, ठीक है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a, तो ये क्या होता है, a1 I कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, सेम डॉट प्रोडक्ट a1 I कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, i को i के कॉम्पोनेंट से तो a1 स्क्वायर हो जाएगा एंड देन j को j के कॉम्पोनेंट से a2 स्क्वायर एंड देन a3 स्क्वायर। आई ना सेम वही चीज़। उसी तरीके से आप a और b यहाँ पे इन्वॉल्व है तो इनको आप लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b। यहाँ पे ए सी इन्वॉल्व है तो वेक्टर a डॉट वेक्टर c। ठीक है, आप किसी को भी एक्सपेंड करके देख सकते हैं, सेम यही वैल्यूज आने वाली है। यहाँ पे b और a इन्वॉल्व है तो इसको आप लिखेंगे वेक्टर b डॉट a। यहाँ पे आप लिखेंगे वेक्टर b डॉट वेक्टर b। यहाँ पे bc इन्वॉल्व है तो वेक्टर b डॉट वेक्टर c। इसी तरीके से ca इन्वॉल्व है तो वेक्टर c डॉट वेक्टर a, cb इन्वॉल्व है तो वेक्टर c डॉट वेक्टर b एंड यहाँ पे cc इन्वॉल्व है तो c वेक्टर c डॉट वेक्टर c। तो देखिए इसी तरीके से यही तो फॉर्म आपको करनी थी ना, और ये किसके इक्वल है, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c के होल स्क्वायर, ए बी सी के ट्रिपल प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। देखिए ये हम पहले कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में एंड देन हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। तो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है, ए बी सी आपके पास 3 वेक्टर्स हैं सच दैट ए क्रॉस बी। जब आप दोनों ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास वेक्टर सी आता है रिजल्ट, और जब आप बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास वेक्टर ए आता है। तो ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन दे दी गई है। आपको शो करना है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये ऑर्थोगोनल हैं इन पेयर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये आपको यहाँ पे 4-5 कंडीशंस दी गई हैं और 2-3 चीजें आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो देखिए ऑर्थोगोनल होने का क्या मतलब है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो समझते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल 8 में ये 4 चीजें तो आपको गिवन ही है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि वेक्टर ए बी सी ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल होने का मतलब देखिए हमारे पास 3 वेक्टर्स किस तरीके से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप वेक्टर ए है,
दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। ऑर्थोगोनल होने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों आपस में, मतलब तीनों अपने बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यही है ना ऑर्थोगोनल होने का मतलब तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तीनों इस पे लाई कर रहे हैं, तो हमें इन्हें ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, मतलब हमें बताना है। तो दैट मीन्स इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है कॉस थीटा, और हमें यहाँ पे थीटा है 90, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो दैट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे वेक्टर्स किस फॉर्म में लेंगे उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेंगे ए बी का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। देन अब हम यहाँ पे लेंगे बी सी का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और अब हम यहाँ पे लेंगे ए सी का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इन 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 अगर आप प्रूफ कर दें तो दैट मीन्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है वो ऑर्थोगोनल है इन पेयर्स। सो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट आपको ये चीज गिवन है ही, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, इसी का यूज करते हैं। दोनों साइड आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए ए से। आपके पास क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी। अब दोनों साइड आप ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया आपने। अब यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी किसके इक्वल हो गया, ए डॉट ए क्रॉस बी के इक्वल। और इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है और ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है। ओके, तो अब जैसा कि हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जब कभी भी 3 में से 2 वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं तो दैट मीन्स इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ए डॉट सी को तो हमने प्रूव, अब जब ये 0 के इक्वल है तो दैट मीन्स ए डॉट सी भी तो 0 के इक्वल होगा। दिस प्रूव्स दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसी तरीके से प्रूव कर देंगे कि बी डॉट सी भी 0 के इक्वल है और ए डॉट सी भी 0 के इक्वल है, ठीक है। बी डॉट सी को प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे बी और सी, इसी तरीके से जब आप बी और सी के साथ करेंगे ना डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे, तो ये दोनों कंडीशन भी आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ से एक फर्स्ट पॉइंट तो हमारा प्रूफ होता है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हमने वेक्टर ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट किया है, जब आप वेक्टर बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये जो गिवन है हमारे पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर बी डॉट सी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब थर्ड हमारे पास देखिए ए डॉट सी 0 के इक्वल हो गया, बी डॉट सी 0 के इक्वल हो गया, थर्ड हमारे पास रहता है वेक्टर ए डॉट बी 0 के इक्वल। तो उसके लिए हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। अब हम इसका यूज करेंगे, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, स्केलर प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों साइड, एलएचएस और आरएचएस में डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए किसका, बी के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास है बी क्रॉस सी और यहाँ पे आपके पास है ए, तो आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों साइड बी के साथ, यहाँ पे भी बी के साथ। ओके, तो यहाँ से इसको आप दूसरी फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, बी बी सी। अब सेम वही प्रॉपर्टी, दो वेक्टर्स यहाँ पे इक्वल है तो दैट मीन्स ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट आपका बी ए, या फिर आप ए बी कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो या तो आप लिख लीजिए बी ए या फिर ए बी, ये दोनों ही किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। तो एक तरीके से फर्स्ट पॉइंट तो हमारा पूरा प्रूव हो चुका है। इससे क्या प्रूव होता है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी किस कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तीनों के तीनों वेक्टर्स आपके किस तरीके से हैं, ऑर्थोगोनल इन पेयर्स। पेयर्स में हमने इनको दिखाया ना ऑर्थोगोनल। ओके, सो नेक्स्ट अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि आपको प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, और एक चीज और प्रूव करनी है आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो यहाँ से एक सेकेंड पॉइंट लेके चलिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपको प्रूफ करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के इक्वल। ओके, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपको प्रूफ करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के इक्वल। तो देखिए इसे किस तरीके से करेंगे, जैसा कि आपको ये चीज गिवन है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए और बी का, आपके पास आएगा सी के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये ना थोड़ा सा देखिए याद रखने वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से है ये, आपको थोड़े स्टेप्स इसके याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे आप दोनों ही साइड डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए सी के साथ, तो सी डॉट ए क्रॉस बी एंड इज इक्वल्स टू सी डॉट सी, ठीक है। जब आप इसका
डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी के होल स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि स्केलर है ना, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। तो यहाँ पे आपने दोनों साइड सी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया था, यहाँ पे आप कर दीजिए दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट ए, ओके। और ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। दैट मीन्स सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी, कोई फर्क नहीं है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है। वेक्टर कॉम्यूटेटिव नहीं होता, बट स्केलर जो है ट्रिपल प्रोडक्ट वो कॉम्यूटेटिव होता है, हमने अपनी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है, ओके। तो यहाँ से जब ये दोनों इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो दिस प्रूव्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। अब जब इनके होल स्क्वायर इक्वल है तो this proves that magnitude of vector A is equals to magnitude of vector C. This implies that magnitude of vector A is equals to magnitude of vector C. Hence proved. अब नाउ हमारा एक पॉइंट और रह गया इसमें, थर्ड पॉइंट। देखिए थर्ड में आपको क्या दिखाना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स वेक्टर बी को हमें एज अ यूनिट वेक्टर शो करना है यहाँ पे। तो देखिए अब वही जो भी गिवन, देखिए जो गिवन कंडीशन है ना यहाँ पे आपकी जो दो कंडीशन गिवन है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए, उन्हीं का यूज हो रहा है, तीसरी किसी भी कंडीशन का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, और कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अगेन जो आपको गिवन है वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी, ये कंडीशन ले लिया आपने। अब इसको क्या करेंगे, बोथ साइड्स इसका अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं करना, हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। तो b के साथ इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देंगे, दैट मीन्स इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे c है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा b के साथ, ओके। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सपेंशन फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था, तो वो किस तरीके से लगाएंगे हम, यहाँ पे ए बी है तो वेक्टर ए वेक्टर बी लिख लेंगे, ब्रैकेट वाले जो होते हैं उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और जो भी आपके पास बचा है, जैसे ए लिखा तो आपके पास यहाँ पे बचा बी और बी, तो इनका आप क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ओके। माइनस में यहाँ पे बी लिखा तो आपके पास क्या बचा, बी ए, तो इनका आप क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और राइट हैंड साइड रिमेन्स एज इट इज, ओके। सो अब यहाँ से देखिए डॉट प्रोडक्ट जब होता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का या फिर हम कहें स्केलर्स का, तो वो उसके, हाँ वेक्टर्स का तो नहीं, स्केलर का, जब बी और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के होल स्क्वायर के इक्वल, जैसा कि सेम यहाँ पे हुआ था इस केस में, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए के होल स्क्वायर के, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है ना, इसमें ओनली स्केलर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और इसके साथ है आपका वेक्टर ए। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब कभी भी अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, ठीक है, इनका जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। और इसी तरीके से बी और सी का जब हम करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल, ये तो आपको गिवन ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म बन जाएगी, ये हो गया यहाँ पे 0 के इक्वल, ओके। अब यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर A is equals to magnitude of vector A. Okay. So this implies that magnitude of vector B is equals to 1. क्योंकि देखिए वेक्टर A के साथ हम मैग्नीट्यूड ऑफ B के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन वेक्टर A आ रहा है, तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जिसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और अगेन वही वेक्टर आ जाए, तो वो होता है आपका यूनिट वेक्टर, है ना। दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो 1। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि बी का मैग्नीट्यूड 1 है, ओके। सो देखिए थोड़ा ये एग्जाम्पल 8 जो है आपका, इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन टाइप है, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या करें, बट ईजी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा तो ध्यान रख ही सकते हैं, ओके। तो थर्ड पॉइंट में हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन हमें गिवन है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। हमने दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया बी के साथ, ओके। अब इस पे हमने लगाया एक्सपेंशन फॉर्मूला, एक्सपेंशन फॉर्मूला आप सभी को लगाना आता है, हमने काफ़ी बार 5-6 टाइम्स तो यूज़ भी कर लिया एग्जाम्पल्स में। राइट साइड आपकी सेम रहेगी, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट जब आप करेंगे दो सेम वेक्टर्स का तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है ए,
ओके, यहाँ से b डॉट a इज इक्वल्स टू हमने 0 लिया है क्योंकि हमने प्रूव करा था ना यहीं पे, देखिए यहीं पे ही हमने प्रूव करा है कि b डॉट a किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है ना। b डॉट a डॉट b किसके इक्वल है, 0 के। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है कि b डॉट a जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से ये 0 हो गया और b क्रॉस c इज इक्वल्स टू a, ये भी हमें गिवन है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर a इज इक्वल्स टू a। अब देखिए a जो है वो a के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स हमने उसको किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। तो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, आपको वेक्टर x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपके पास इक्वेशन है जहाँ पे a और b नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं और आपको इसको इस वेक्टर x के लिए सॉल्व करना है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे सिंपली वेक्टर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए एक क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ये हमारे पास गिवन है। ओके, अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को आप लेट कर लीजिए 1, इक्वेशन 1 का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे a के साथ एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखी हमने, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे a के साथ, वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a डॉट x क्रॉस a इक्वल्स टू में वेक्टर a डॉट वेक्टर b। डॉट प्रोडक्ट कर दिया आपने, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता ही है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकम्स 0। तो यहाँ पे ये वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर x इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट तो हमने कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था आपको, क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो वही सेम आपने इक्वेशन लिखी, क्रॉस a इज इक्वल्स टू b, ये आपने इक्वेशन लिखी। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे आप a के साथ, तो a के साथ हर टर्म में आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे एक्सपेंशन फॉर्मूला, तो ये टर्म आपकी सेम रहेंगी, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर x। अब आप अप्लाई कर दीजिए एक्सपेंशन फॉर्मूला। अब x और a ब्रैकेट में है तो यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिखिए a, ठीक है। अब आपके पास a और a बचा है तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a, माइनस में आपके पास यहाँ पे बचा ax तो वेक्टर a डॉट वेक्टर x, ठीक है। एक्सपेंशन फॉर्मूला देखिए बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। और अब तक तो आपको, अगर आप लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो याद हो ही गया होगा, काफ़ी टाइम हम यूज़ कर चुके हैं। इज इक्वल्स टू में वेक्टर a डॉट वेक्टर b, राइट हैंड साइड रिमेन्स एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टर x माइनस, अब देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे a डॉट x की जगह हम लिख सकते हैं a डॉट b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेक्टर a डॉट वेक्टर b, a इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड रिमेन्स एज इट इज। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर x प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर वेक्टर x नेगेटिव वेक्टर a डॉट वेक्टर b मल्टीप्लाई वेक्टर a। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको ऐड कर दीजिए, वेक्टर x प्लस वेक्टर x क्रॉस वेक्टर a इक्वल्स टू में, अब राइट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए। राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे आपकी, उसकी राइट हैंड साइड है वेक्टर b, इसमें ऐड कर दीजिए आप वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर x, हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर x आप कर रहे हो, अगर आप वेक्टर x क्रॉस वेक्टर a करते हो तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर x है और यहाँ पे वेक्टर x क्रॉस वेक्टर a है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट साइन में ये दोनों अपोजिट होने वाले हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये कुछ टर्म्स बचेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी वेक्टर एक्स वाली टर्म है, ये भी वेक्टर एक्स वाली टर्म है, इसमें से हम वेक्टर एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे वेक्टर एक्स कॉमन। ओके, यहाँ से ये सेम वेक्टर a डॉट वेक्टर b वेक्टर a इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रिमेन्स एज इट इज। ओके,
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट वेक्टर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले तो ये नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये उधर जाके पॉजिटिव, तो यहाँ पे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई फॉर वेक्टर एक्स। तो ये आ गई आपके वेक्टर एक्स की वैल्यू। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 9। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आती है आपके एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 की पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1.2 की पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो थैंक यू।